माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत और महल का जाना यही पड़ा रह जाएगा। दौलत और महल का जाना यही पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और महल का जाना यही पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और महल का जाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर कायामाती होगी, सुंदर कायामाती होगी, चर्चा हो गली गली। ले लो रे कोई नाम का प्यारा और बचाओ गली गली। ले लो रे कोई नाम का प्यारा और बचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। करता है मेरा मेरा, ये तो तेरा मकान नहीं। करता है मेरा मेरा, ये तो तेरा मकान नहीं। क्यों करता है तेरा मेरा, ये तो तेरा मकान नहीं। क्यों करता है मेरा मेरा, ये तो तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है, तू सच्चा इंसान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है, तू सच्चा इंसान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है, तू सच्चा इंसान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है, तू सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है, जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली। ले ले लो राम का प्यारा, तो बचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। राम के हीरे मोती, राम के हीरे मोती, मैं बिखरा हूँ गली गली। ओ राम के हीरे मोती, मैं बिखरा हूँ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, और बचाओ गली गली। और ले लो रे कोई राम का प्यारा, और बचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, और बचाओ गली गली। जय श्री राम। मैं सत्याचा वृंदावन धाम से वर्ष में दूसरी बार कथा कहने के लिए आई हूँ। श्री राम कथा जो 9 दिवसीय है। बहुत प्रसन्नता हो रही है मुझे ये ऐसा वातावरण देख करके। जनता का तो जन सैलाब आ गया, ऐसा लग रहा है यहाँ कुंभ का मेला लगा है। बहुत भीड़, मतलब पुरुषों की तरफ से भी महिलाओं की तरफ से भी बहुत अच्छा प्रत्युत्तर मिल रहा है और सब शायद मुझसे खुश हैं। इसी के चलते जोश में आकर आज मेरा गला भी बैठ गया है, तो बहुत प्रसन्नता का समय। आज 6वां दिन था श्री रामचरितमानस की कथा जो नवापरायण है, तो 6वां दिन था। आज समय थोड़ा कम था, लेकिन फिर भी भरत जी के चरित्र तक उस कथा को मैं लेकर कैसे भी प्रभु की कृपा से गई हूँ। बहुत बढ़ चढ़ के बड़े बड़े लोग भी आए, सम्मान भी किया और हमारी आतन सेवा संस्था के द्वारा ये आयोजन कराया जा रहा है, जिनमें बहुत सारे पदाधिकारी हैं, जैसे पंकज भैया, नीरज भैया, राकेश भैया, राजेश भैया, व्यवस्था की जा रही है। बहुत सुंदर कार्यक्रम हो रहा है और 1 ही वर्ष 2 ही वर्ष की बात नहीं है, ये कार्यक्रम मुझे 5 वर्ष के लिए मिला है। 5 वर्ष तक मुझे यहाँ श्री राम कथा का गायन करना है, ये मेरा सौभाग्य है। आपका एक वक्तव्य रहा जो है कि धर्म के साथ राजनीति भी जरूरी होता है,
हाँ। क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाह रही थी, मेरा कहने का ये तात्पर्य था, समय कम था तो जल्दी में समेट लिया उसको, लेकिन ये मतलब था मेरा कि जो राजनेता होते हैं यदि वे धर्म से नहीं जुड़ेंगे और धर्म को छोड़ देंगे तो धर्म के बिना राजनीति को विधवा कहा गया है, और विधवा स्त्री ज़्यादा सम्मान नहीं पाती है, और वो खुद में भी अपने आप में भी वो अपनी उमंगों से, अपने विचारों से हर तरह से दबी हुई रहती है, बेचारी कलुषित रहती है समाज की विचारधारा अंधविश्वास के द्वारा, तो दुखी रहती है। तो ऐसे ही राजनीति है, जब तक धर्म को नहीं पकड़ेगी तब तक वो प्रखर, तेजस्वी और समाज का कल्याण करने वाली नहीं हो सकती। तो जो राजनेता हो उन्हें धर्म को पकड़ना चाहिए, और जो धार्मिक व्यक्ति है उसे प्रजा की भी सेवा करनी चाहिए, यानी राजा बन जाए। प्रयाग का क्या अर्थ है? प्र से प्रथम, याग से यज्ञ। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले धरती में पावन क्षेत्र देखा, वो प्रयाग का था, त्रिवेणी संगम, जहाँ पर हमारे मुरलीधर भी वेणी माधव के रूप में विराजमान है। तो वहाँ पर प्रयाग का यही अर्थ बनता है कि पहली बार यज्ञ वहाँ हुआ था और तब से विश्राम नहीं हुआ, चल रहा है निरंतर, और 3 नदियों का संगम है। अब वहाँ 3 नहीं, गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी कई संत, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग अखाड़ा, ये सभी एकत्रित होकर के वहाँ पे अब नया संगम बनाएंगे जो कि कुंभ में लगेगा। और हमारी सेवा फाउंडेशन के द्वारा वहाँ पर मुझे लग रहा है प्रसाद वितरण, सेवा जो संतों को दी जाएगी, आने वाले भक्तों को जो सेवाएं दी जाएंगी, ये सब चलाया जाएगा। ये बहुत सराहनीय काम है, ये सबको करना चाहिए क्योंकि वहाँ जन सैलाब उमड़ने वाला है। त्रिवेणी प्रसाद तिवारी जी के द्वारा ये फाउंडेशन चलाया जा रहा है, जहाँ पर मुझे लगता है भक्तों को जरूरतमंद वस्तुओं की उपलब्धि कराई जाएगी, उनको किसी भी प्रकार से सेवा दी जाएगी, उनकी सेवा की जाएगी इन भक्तों के द्वारा। बहुत बड़ी बात है। हम कह रहे हैं इनको ही नहीं, ऐसे कई व्यक्तियों को वहाँ समिति बनाकर जाना चाहिए, क्योंकि भीड़, जन सैलाब, ये कहिए कि विस्फोट होने वाला है जनता का, तो वहाँ सभी को पहुँचना चाहिए। सनातनी सबको उदार हृदय है ना, सभी को अपनाते हैं, इसलिए सभी का विस्फोट होगा। सनातन सेवा संस्थान के मंच से मुझे पूज्य देवी सत्यार्चा का स्वागत करने का अवसर प्रदान मिला। इसके लिए मैं अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ। जो हमारी पूरी टीम, महिलाएं, हमारे भाई सब जो आकर के देवी सत्यार्चा का पूजन हमने किया, मतलब उनको सम्मान दिया, तो इसके बारे में मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली, और कलवा के धरती पर सनातन धर्म का लिए जो बीड़ा देवी जी ने उठाया है, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। हर कलवा वासी के लिए बहुत ही गौरव की बात है। लोगों के अंदर जो धर्म के प्रति रुझान बढ़ रहा है, मैं उन सबका भी तहे दिल से धन्यवाद अदा करूंगा। और पूज्य देवी सत्यार्चा की मैं मतलब जितनी भी बात सराहना करूं, वो हमारे पास शब्द नहीं है कि मैं उनकी सराहना करूं। हर दिव्य आत्मा को जन्म देने वाली नारी ही है। अगर नारी उपदेशक की भूमिका में आती है तो ये बहुत ही उत्तम है, और उनसे बड़ा गुरु कोई नहीं होता है। ये हम लोग के शास्त्रों में भी सिद्ध हो चुका है, और अभिमन्यु की शौर्य गाथा सब लोग देख लिए है। उनकी गुरु केवल उनकी माता थी, क्योंकि वो गर्भावस्था में सीखे, वहाँ कोई गुरु नहीं मिलता है। और आज हमारे भौतिक समाज में भी 3 साल के बाद ही भौतिक गुरु मिलते हैं, उसके पहले माता का ही होता है, और वो बच्चा शुरू से ही मालूम पड़ जाता है कि आगे चलकर क्या होने वाला है, और उसमें सर्वश्रेष्ठ माँ का ही रहता है अनुदान। उसमें धर्म के साथ राजनीति जरूरी नहीं, राजनीति धर्म से करिए, अधर्म से नहीं। हमारा विरोध ये है कि अधर्म वाली राजनीति ना करिए, धर्म वाली राजनीति करिए। जैसे राजा का जो धर्म होता है प्रजा को पालन करना, वो केवल परिवार के लिए पेट पालना नहीं, अपने परिवार को आगे बढ़ाना नहीं होता है। अगर राजा का ये धर्म होता है कि अगर अपने परिवार में नालायक है और योग्य बेटा बाहर है तो उसको सत्ता सौंपी जानी चाहिए, ये होता है राजनीतिक धर्म। और जहां धर्म संकट आ जाए वहां अपने गुरुओं, ऋषि मुनियों, धार्मिक बुद्धिजीवों से चर्चा करने, धर्म की राह पे चलना चाहिए। हम धर्म की राजनीति नहीं, राजनीति में धर्म की जरूरत है, धर्म में राजनीति की नहीं जरूरत है। श्री सनातन सेवा संस्था द्वारा आयोजित श्री राम कथा है, आज 6वां दिन था। 6वां दिन में जो हमारा उद्देश्य है सनातन धर्म, हिंदू धर्म को आगे लेके जाना, जो अनुसार से लग रहा है जो माताओं का संख्या यहाँ बढ़ते जा रहा है, और इनके साथ साथ जो हमने आपके चैनल के माध्यम से द्वितीय दिन बोले थे कि साथ में बच्चों को भी लाया जाए,
तो यहाँ भी बच्चे भी दिखने लगे, और बच्चे कल के भविष्य हैं हमारे। अगर वो ये ज्ञान लेंगे कि हाँ हमारा सनातन धर्म क्या है, हिंदू धर्म क्या है, इसके बारे में ज्ञान लेंगे तो बहुत ही अच्छा। मैं आपको पहले बोला, और हमारा एक श्री सनातन सेवा संस्था जो है एक परिवार है। इस परिवार के सारे सदस्य मेरे भाई, मेरे बंधु मेरे साथ में हमेशा खड़ा रहते हैं, अपने कंधे से कंधे मिला के। मैं सदैव हूँ उनको यही कहूँगा कि आपकी ताकत ही हमारी ताकत है, और आपकी ताकत ही हमारे संस्था की ताकत है। कथावाचिका ने आज एक संदर्भ में कहा जो है कि राजनीति के साथ, धर्म के साथ राजनीति भी जरूरी है। नहीं, हम इसके बारे में हमारे बड़े भाई अरविंद कलवार जी जो हमारे श्री सनातन सेवा संस्था के प्रमुख मुख्य सलाहकार हैं, सलाहकार जी ने जो कहा कि जो धर्म से और राजनीति से जुड़ा उनका जो वक्तव्य था वो बहुत सही था। वो अभी उन्होंने बताया आपको कि राजनीति और धर्म, कहा कि राजनीति भी धर्म के साथ होनी चाहिए। राजनीति के साथ देखिए, मैं आप नहीं, राजनीति आज अगर देखा जाए जो हमारे देश में इसके पहले भी सरकारें थी, वो कहीं न कहीं धर्म के बारे में बोलने पे डरती थी। क्या उन्हें प्रॉब्लम होता था ये नहीं पता, लेकिन जब से हमारी बीजेपी सरकार, गठबंधन सरकार आई है, तब से हमारे जो धर्म है, धर्म के बारे में जो प्रचार प्रसार हुआ है, कहीं न कहीं जो अधर्मी है उनको तो तकलीफ होता है, लेकिन धर्म जितना तगड़ा जागरूक हुआ है, तो इसीलिए अगर राजनीति है, राजनीति के साथ धर्म भी होना चाहिए।